आप इसके पीछे के क्लास में कल क्या पढ़ के गए थे, कौन सी टॉपिक चल रही है? ठीक, तो देखिए टॉपिक यही चल रही थी, कुछ प्रमुख बीजगणितीय फार्मूले और उन पर आधारित अंक गणित में प्रश्न। ठीक, तो दो क्वेश्चन बनता है, मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे है, अगर आप फार्मूले याद है, ध्यान है, तो क्वेश्चन देख के तुरंत पहचानोगे किस फार्मूले पे जा रहा है। तो डायरेक्ट फार्मूले वाला क्वेश्चन पकड़ा गया तो कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है, बिना कलम चलाए आंसर हो जाता है। थोड़ा सा मैंने बताया था कुछ इनडायरेक्ट फार्मूले पे रहते हैं, डायरेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, कुछ करोगे तब दिखाई देंगे। ठीक, तो चलो देखो, हमको आज नया कुछ नहीं पढ़ाना है। जो कल आप लोग पढ़े थे बीजगणितीय फार्मूले पे डायरेक्ट प्रश्न, उन्हीं सूत्रों पे अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है, कुछ प्रैक्टिस प्रश्न और हो जाए। ठीक, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस प्रश्न करते हैं किसी टॉपिक का, उतना ही ज्यादा हमारा पकड़ बनता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पहचाने कि ये किस फार्मूले में जा रहा है, किसी फार्मूले में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर नहीं फार्मूले में जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो 8792 इंटू 768 प्लस 8792 गुणे 232 बराबर वाट। ऑप्शन इसका देख लो, 879200, यही है 872900 कर दिया है। ठीक, फिर अगला है 857900, 587900। तो चलो पहचानो बाबू, पहचानो आप लोग। देखो कि दिया हुआ प्रश्न किस बीजगणितीय फार्मूले में जा रहा है, अगर फार्मूले में नहीं जा रहा है तो कहां जा रहा है ये देखिए। चलो भाई बताओ, कोई बच्चा बताए, पहचानो किसी फार्मूले में है नहीं? चलो भाई देखो, इस क्वेश्चन का चेहरा देखो, पहचानो। या तो कोई छोटे बच्चे से क्वेश्चन दिखाओगे तो कहेगा कुछ नहीं है, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, जोड़िए। इतना बड़ा गुणा फिर जोड़ करना आसान नहीं है, बड़ा है, समय लगेगा, और आप कंप्यूटर बच्चे हैं तो आप पहचाने। चलिए वेरी गुड। बल्कि इसको हम लोग कॉमन विधि या बंटन विधि कहते हैं, कॉमन विधि या बंटन विधि। तो ये कॉमन में जा रहा है। ठीक, तो देखो बहुत सही पहचाने हो, अगर आपका सेंस वहां पहुंच गया तो कलम नहीं चला। तो देखो भाई, आप इसको देखने का प्रयास करिए। अगर ये बीजगणितीय फार्मूले में नहीं जा रहा है, ये अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये कहां जा रहा है? बच्चा बता दिया सर, इसमें ये कॉमन विधि में जा रहा है या बंटन नियम में जा रहा है। ठीक, तो देखिए तुरंत तब तो कलम ही नहीं चलेगी, तो बिना कलम चलाए क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये दोनों चीज, दोनों संख्या, ये दोनों पदों में है, तो ये 8792 आपका कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचेगा? आपको कॉमन लेने के बाद क्या बचता है ये पता ही है। अब मैं क्या बताऊं, बस यही बताना था कि ये कॉमन में जा रहा है। ये पहचान हो गया तो कलम ही नहीं चला, सीधे अंदर बच गया 768 और बच गया 232। तो सीधे हम देख रहे हैं कि इनका जोड़ आ जा रहा है 1000। जब 1000 इनका जोड़ आ गया, किसी के सामने 3 जीरो बढ़ा दीजिए, पहला ही ऑप्शन सही। बोलो भाई, सभी बच्चों का स्पष्ट हो गया? तो देखो बाबू, इस पे भी ध्यान देना है कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हमको मिल जाते हैं कि किसी बीजगणितीय फार्मूले में नहीं जा रहे हैं तो कॉमन में जा रहे हैं। ठीक, तो चलो अगला पहचानो, बाबू पहचानो, तुरंत पहचानोगे। अब 9674 गुणे 648 माइनस 9674 गुणे 500 बराबर वाट। तो देखो बच्चों, पहचान लो ये कहां जा रहा है। ठीक, एकदम सही। कोई बच्चा बहुत सही पहचाना, सर ये भी कॉमन में जा रहा है। तो जब यही पहचानने आ गया तो फिर अब कलम क्या चलेगी? जब ये भी कॉमन में जा रहा है तो सीधे आप बिना कलम चलाए आंसर दे सकते हैं। 9674 कॉमन हो जाएगा, और इतना माइनस इतना में से सीधे देख रहे हैं 100 आ जा रहा है,
तो 100 जब आ गया तो 96 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, आंसर खत्म। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आप पहचान लिए तो काम खत्म। ठीक, बस 96 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, तो ये भी खत्म। तो इस फार्मूले पे अगर सही पहचानिए तो कलम नहीं चलेगी। हाँ चलो बोलो इसका आंसर। बहुत सही। देखो भाई अगर जो पहचानने वाला है वो सही पहचान लिया कि सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे पहचाने, ये देखिए ये दोनों संख्या एक ही है, a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर बन गया, ये प्लस 2ab बन गया। तो इसका मान आप सीधे कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तब कलम कहाँ चला, तो सीधे a 456 में 144 जोड़ दीजिए, 600 हो जा रहा है। 600 का वर्ग कर दीजिए तो 6 का वर्ग 36 और 600 है तो 4 जीरो बढ़ जाएगा। बस यही आंसर हो गया, 3,60,000 आंसर। ठीक, किसी को दिक्कत? तो देखो क्या बेनिफिट है, अगर आप दिए हुए प्रश्न को पहचान पा रहे हैं कि किस बीजगणितीय फार्मूले में है तो तुरंत आंसर। नहीं पहचानोगे तो 3 बार 2 बार यहाँ गुणा यहाँ गुणा यहाँ गुणा जोड़ो तब जाके आंसर। अब थोड़ा सा सुनना बाबू, कभी भी क्वेश्चन बनाने वाला हम लोगों को थोड़ा सा यही इनडायरेक्ट भी बना देता है। देखो जैसे मैं ये साफ साफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ चमक रहा है, कभी कभी उसकी मर्जी होती है कि इस 2 को छिपा देता है। तो 2 को चाहे a में मल्टीप्लाई कर देगा चाहे b में कर देगा, तो यहाँ ऐसा लिख देगा। ठीक, अब आप थोड़ा सा भ्रमित नजर में आते हैं कि सर a स्क्वायर तो है b स्क्वायर है और सूत्र में 2ab होता है, 2 यहाँ ये नहीं है। तो देखो इसी क्वेश्चन में कभी इनडायरेक्ट करना है तो 2 को छिपा देगा, तो a में छिपा दे चाहे b छिपा दे, तो a यहाँ 2 यहाँ है। आप ध्यान से देखें तो a की जगह पे ये है, b की जगह देखें तो 144 होना चाहिए, तो 144 नहीं है बल्कि इसी में 2 को क्या किया है इनटू करके छिपा दिया। तो अगर इसका भी आंसर पूछा जाए तो वही। ठीक, अब देखिए ये भी एकदम डायरेक्ट फार्मूले में है, पहचान लिए तो इसे भी कलम नहीं चलेगी। सीधे देखिए क्या बन रहा है, ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक, एकदम सही। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a है 287, b है 269, तो घटाओगे आ जाएगा 18, 18 को 324, यही आपका आंसर। तो देखो कितना जल्दी आप लोग पहचान रहे हैं अगर फार्मूले में डायरेक्ट वाला प्रश्न। तो बाबू ऑप्शन भी लिख देता हूं, इसका ऑप्शन है 0.054 0.8 1.4। तो पहचानो ये किस फार्मूले में जा रहा है। ठीक, प्रयास करो प्रयास करो। चलो भाई देखो ये किसी न किसी डायरेक्ट फार्मूले में जा रहा है। अगर आप लोग जो कल फार्मूले लिखे हैं अगर उसको ध्यान दें कि सीधे 9 नंबर फार्मूले में एकदम डायरेक्ट है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। अगर वो बात आपको पकड़ में आई तो इसका आंसर इतना देखने में इतना बड़ा प्रश्न था, लेकिन आप तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर 1.4 है। वेरी गुड, पहचानिए कैसे, सीधे 9 नंबर में है। देखिए ए आपका a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, ये माइनस 3abc, देखिए इसी में जा रहा है ऊपर वाला। तो आप ये जब ये ऊपर वाला इसमें गया तो इसका फार्मूला आप लोग को याद होगा तो 2 ब्रैकेट में लिखिए, इसका फार्मूला 2 ब्रैकेट में। ठीक, तो क्या लिखे इसका फार्मूला, तो देखिए 2 ब्रैकेट में जो समझ रहा है, एक कोष्टक में इसका मान था a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में बड़ा था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो जो बड़ा वाला था वही नीचे दिया है, तो सीधे ये कट। देखिए इसका अर्थ ये हुआ a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, और यही चीज पूरा नीचे दिया है, यहाँ से मिलाओ तो इससे ये खत्म हो गया। और वो तुरंत देख लिया कि a प्लस बी प्लस सी मतलब यही तीनों का जोड़ हमको करना है, तो सीधे 9 और 0.9 में 0.2 0.3 जोड़ दो, आ जा रहा आपका 14, एक अंक पे पॉइंट है 0.4 आंसर। तो देखो बच्चों
क्या पाया आप लोगों ने? इतना बड़ा सा प्रश्न था, लेकिन आप सटीक पहचान लेंगे कि इस फार्मूले में है तो आराम से कलम नहीं चलाना पड़ा आपका आंसर। ठीक, तो देखो बीजगणितीय फार्मूले पर आधारित प्रश्न में यही आपको बेनिफिट है। अगर आप डायरेक्ट पहचानिए कि इस फार्मूले में है तो पहचानो बच्चों, देख लो, प्रयास कर लो किसी फार्मूले में जा रहा है या कहां जा रहा है। चलो पहचानो। बहुत सही, ठीक। देखिए कोई बच्चा कह रहा है सर ये किसी फार्मूले में नहीं जा रहा है, ये कॉमन में जा रहा है, तो सही तो पहचाने हो भाई। तो चलो तब तो कलम नहीं चला। तो देखो ऊपर क्या कॉमन है, 6.5 कॉमन है। अब अंदर वाला अगर हम लोग देखें तो सीधे 10 हो रहा है, क्योंकि इतना प्लस इतना बच रहा है तो 47 53 100 हो रहा है। एक पॉइंट लगाओगे ये सीधे आपका ऐसा हो। ठीक, स्टेप गैप। अब नीचे वाला देखिए तो नीचे वाले में 1.3 कॉमन है, वेरी गुड। अंदर क्या बचा, 7.9 में से 6.9 घटा दोगे 1 बच जा रहा है। तो अब आंसर आ गया। ये देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ही है, 13 बचे 65, ये हो गया। और आपका केवल ये 10 बचा है तो 10 बचे 50 आंसर। ठीक, ये वाला सही। तो देखो बस पहचानना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, तो बहुत सही पहचाना बच्चा कि ये दिया हुआ प्रश्न ऊपर भी कॉमन था नीचे भी कॉमन। वेरी गुड। अब देखिए कुछ इनडायरेक्ट फार्मूलों पे भी क्वेश्चन बना है। अब इनडायरेक्ट वाला थोड़ा क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग पहचाने। 5.32 गुणे 56 प्लस 5.3 गुणे 44, ये ऊपर का हिस्सा है। नीचे देखो 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर बराबर 1। चलो प्रयास करो बच्चों, आंसर को पहचानो। ऊपर कहां जा रहा है, नीचे कहां जा रहा है, कैसे हम जल्दी हल करते हैं। चलो 7.2 8.5 10 12, ये ऑप्शन पहचानो, देखो प्रयास करो। चलो भाई देखो, एक बच्चा कर रहा है सर इसको देख के पता चल रहा है 10। चलो भाई तो 10 से सब लोग सहमत हैं? बोलिए, नहीं सहमत है तो चलिए करके देखिए। तो देखो पहचानो, जो बताया जा रहा है पहचानो। ऊपर वाला कहां जा रहा है, एकदम सही, ऊपर वाला कॉमन में जा रहा है। जब पहचानिए तो कलम क्या चली, ऊपर वाला कॉमन में जा रहा है तो 5.32 जब कॉमन हो गया तो अंदर देख रहे हैं 56 प्लस 44 अर्थात 100 आ जा रहा है। अब नीचे वाला कहां जा रहा है बताओ, वेरी गुड, नीचे वाला डायरेक्ट फार्मूला दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब a प्लस b, a माइनस b। इन दोनों को a प्लस b करके देखो तो ये 100 हो रहा है और 2 पॉइंट बनाओगे तो 10 हो जा रहा है। वेरी गुड, इन दोनों को जोड़ दिए तब। और घटाने पे देखो तो क्वेश्चन बनाने वाला कितना अच्छा चीज किया है, इन दोनों को घटा रहे हैं तो यही आ जा रहा है 5.32, तो बस आंसर खत्म। वेरी गुड, जो 10 होता है एकदम सही, ये कैंसिल और ये 10 से ये 100 कैंसिल 10। तो देखो बस कुल मिला के आपका रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि बीजगणितीय फार्मूलों पे आधारित अंकगणितीय प्रश्न जो है आप पहचान लीजिए कि किस फार्मूले में है। अगर डायरेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट करना। ठीक, तो अब चलो आगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन और लिखता हूं। तो देखो बच्चों आंसर दो। चलो पहचानो किसी डायरेक्ट फार्मूले में या इनडायरेक्ट में। अगर हम इसकी सटीक पहचान कर लिए कि इसका आंसर एकदम सही बता रहा है बच्चा, 2 एकदम सही। ठीक, तो अगर इसका आंसर आ गया तो फिर अगला ऑप्शन क्या लिखें। तो पहचानो ये कहां है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट किया है क्वेश्चन बनाने वाला इस क्वेश्चन को। देखो ऊपर सीधे a क्यों तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये माइनस b क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अगर चाहें तो इसको b क्यू बनाने का प्रयास करें तो सीधे 0.3 पे क्यू ये बन रहा है। चलो
देखिए थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, ए क्यूब माइनस ये बी क्यूब जैसा नहीं दिखाई दिया, लेकिन देख के आपने पकड़ लिया कि डायरेक्ट किया है। ए इसका देखिए 0.3 का ये क्यूब है, तो बस आंसर खत्म। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग कल भी पढ़े थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में ऊपर है, इसका दो ब्रैकेट में होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में बड़ा ए स्क्वायर, ठीक, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वही नीचे दिया है, इसका दो ब्रैकेट में होता है, सब लोग स्पष्ट है ना। तो छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ब्रैकेट दिया है, देखो ए स्क्वायर है, ये माइनस ए बी है, ये प्लस बी स्क्वायर है। बस किया है क्वेश्चन बनाने वाला क्या है, माइनस ए बी को अलग अलग ना लिख करके ए का बी में मल्टीप्लाई कर दिया है इसका इसमें, और यहाँ आपको बी स्क्वायर ना लिख करके इसका स्क्वायर करके लिख दिया है, बस यही डायरेक्ट किया है। तो साफ समझ में आ रहा है कि इनका जो क्यूब लिखा है, इनका हो गया ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए इसके जगह में, और नीचे यही चीज दिया है, इसलिए कैंसिल सीधे माइनस बी, अर्थात 2.3 में से 0.3 घटा दो, सीधे 2 आंसर, ठीक। तो देखो कितना सटीक पहचान लिए, था डायरेक्ट फार्मूले में ही, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा सा इनडायरेक्ट किया था, ठीक। तो इनडायरेक्ट वाले में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। देखो बच्चों, इस प्रश्न को देखो कि किसी डायरेक्ट फार्मूला में है कि इनडायरेक्ट फार्मूला में है। देखो एसएससी पूछा हुआ प्रश्न है, इसका ऑप्शन क्या है, 250, फिर अगला ऑप्शन दिया है 2500, 2.5, 25। हाँ पहचानो बच्चों, पहचानो, देखो किसी डायरेक्ट फार्मूले में है। चलो भाई, कोई बच्चा कह रहा है हाँ सर डायरेक्ट फार्मूले में है, कह रहे हैं सर a माइनस बी के होल स्क्वायर में है। नहीं भाई, ध्यान से देखिए क्या किया है क्वेश्चन बनाने वाला, आप लोगों को डिस्टर्ब थोड़ा सा किया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी तो नहीं, कैसे पहचाने, चलो देखो, देखिए भाई ये इनडायरेक्ट है ना, देखिए क्या ये दोनों ए स्क्वायर है, ये भाई देखिए ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, ये आपका 0.75 है, ये 7.5, ये दोनों एक कहाँ है कि ए स्क्वायर हो गया, और ये देखिए ये बी स्क्वायर भी नहीं है, और ये -2ab तो लग रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जैसा लग रहा है केवल, अगर देखिए बनाते तो बन जाता, ठीक। तो किसी तरह से अगर ये पॉइंट या तो यहाँ आ जाए, या तो ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तब ये स्क्वायर बन जाएगा, और ए या तो ये पॉइंट यहाँ चला जाए, या तो ये यहाँ आ जाए, तब बन जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूले में है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो कोई दिमाग लगा के उसको सही करके देखो। इनडायरेक्ट है ना, मैंने कहा देखने में लग रहा है, लेकिन कुछ करोगे तब, तो किसी तरह से कुछ किसी चीज का बुरा भाग करके अपना पॉइंट इधर उधर खिसकाओ, और या तो डायरेक्ट ये पकड़ो, दो रास्ता दे जा रहा है। तो देखिए एक रास्ता हम लोग ये भी पकड़ सकते हैं, यही सस्ता है। देखिए करें क्या, ये सब अलग अलग 3 पद हैं, तीनों को पॉइंट ही हटा देते हैं। देखो पॉइंट हटाना आप लोग को आता है, तब भी डायरेक्ट फार्मूले में चला जाएगा। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो देखो 1 अंक इसका, 2 अंक इसका, मतलब 3 अंक, तो 3 जीरो नीचे बढ़े। यहां भी देखिए, यहां भी हम ऐसा कर सकते हैं, इसके नीचे भी 1000, यहां भी हम ऐसा कर सकते हैं, इसके नीचे भी। तो देखिए यही दिया हुआ प्रश्न आप लोग अब पकड़ें तो कलम नहीं चलेगी। अब ये पॉइंट नहीं है, तो सीधे इसको हम लोग देखें तो ये जो पॉइंट था, ये माइनस यहाँ, ये प्लस यहाँ, ठीक। तो ये मेरा एक भिन्न का जोड़ बन गया। तो भिन्न के जोड़ में देखिए आसानी से आप समझते हैं, हर समान है 1000 हमारा एलसीएम बन जाएगा। 1000 को कॉमन ले लो, या तो ये भी कर सकते हो, ठीक। 1000 को नीचे से कॉमन ले लो, और ऊपर वाला आप देखो तो सीधे सूत्र में चला गया 75 और ये 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 75 में से 25 घटाओ, 50 का होल स्क्वायर बन गया। तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक। अब इसमें से मेरा 1 0 2 0 कट गया। अब सीधे जब हम 25 में 10 का भाग देंगे 2.5। चलो देखो ए ऑप्शन, तो देखो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था।
क्वेश्चन बनाने वाला दिमाग लगा दिया था, देखने में लग रहा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, या तो पॉइंट खिसकाते या तो पॉइंट हटा देते, तब भी तुरंत बन जाता। ठीक, तो देखो बाबू फिर से सुन लीजिए, यही निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ प्रश्न देखते हैं डायरेक्ट फार्मूले में पकड़ में आ जाता है, कुछ थोड़ा बहुत हम लोग कुछ करते हैं तब रूप में जाता है, तो उसी को इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक, देखो बाबू इस क्वेश्चन को जरा देख लो, ये भी एसएससी पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ये यहां से यहां तक, फिर इसके बाद ए में से एक को माइनस किया है। देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इसका है 0, 1, 1.09, लास्ट ऑप्शन है 1.9। तो पहचानो ये किस फार्मूले में है, प्रयास कर लो। ठीक, आप लोग को 1 मिनट का मौका दिया जाता है, सोच लो। एकदम सही, कुछ बच्चा कह रहा है सर इसका आंसर 0, बहुत सटीक पहचाना है, जो भी 0 बता रहा है बहुत सटीक पहचाना है। तो देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने वाला बहुत दिमाग लगाया है, ये पूरा पूरा यहां से यहां तक 1 है, यही है वेरी गुड। तो 1 में से जब ये 1 घटेगा तो 0 आ ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ इनडायरेक्ट क्या है, जरा पकड़िए, पहचानिए। देखिए a क्यू ये दिखाई दे रहा है, ये b क्यू दिखाई दे रहा है, a प्लस 3ab दिखाई दे रहा है, 3ab। ठीक, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इतना कहीं होता है, इसी में ये a प्लस b अगर रहता तो हम लोग a प्लस b का होल क्यों लिखते। तो देखो क्वेश्चन बनाने में डायरेक्ट नहीं किया, आपको थोड़ा सा भ्रमित किया जा रहा है। आप यहीं से पहचान रहे हैं सर ये a क्यू b क्यू प्लस 3ab तक तो है, इसके बगल में कोष्ट में है a प्लस b नहीं है, ध्यान दीजिए, तो इनडायरेक्ट है। हम इसके बगल में a प्लस b लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बगल में एक छिपा है, तो a प्लस b का मान देखो तो ये दोनों जोड़ो तो एक ही तो हो रहा है, इसीलिए इस चीज को छिपा दिया है इनडायरेक्ट में। तो साफ साफ जाहिर है कि अगर बगल में एक हम लिख भी देते हैं तो यही मेरा a प्लस b है, तो पूरा यहां से यहां तक मिला के आपका a प्लस b का होल स्क्वायर है, और a और b का जोड़ जो है 1 आ रहा है, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रह जाएगा, और फिर ये -1 सीधे कट के 0। तो देखो थोड़ा सा इनडायरेक्ट किया था, यही से भ्रमित किया गया था क्वेश्चन, क्या यहां तक पकड़ने परेशान थे कि सर a b तक तो है, a प्लस b नहीं है, a प्लस b यहाँ छिपा है, 1 हम यहाँ बगल में इनटू के रूप में लिख सकते हैं, और छिपा के रखा है, क्योंकि a प्लस b का जोड़ 1 आ रहा है, तो a इस रूप में है, तो इस रूप में अगर है तो इसको हम a लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, और a प्लस b का होल क्यूब इतना आ गया और 1 घट गया 0। तो देखो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने वाला डायरेक्ट फार्मूले से इनडायरेक्ट में डाल दे रहा है। ठीक, अगले प्रश्न पे आओ, इसको पहचानो, पहचानना 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.0, ये ऊपर है, नीचे है 0.2 फिर प्लस 0.04 0.04। चल पहचानो ये किस फार्मूले में है और कैसे किया जाएगा, या नहीं फार्मूले में है तो कहां। आंसर इसका लिख रहा हूं, इसका ऑप्शन दिया है 0.0125 0.125 0.25 पॉइंट। पहचानो बच्चे इसको, बहुत सही पहचाना है बच्चा ये कि सर नीचे वाले में से हम 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8 कॉमन ले लें, तो नीचे वाला सीधे वो अंश के रूप में आ जा रहा है, उसे वो कट जाता है। चलो भाई देख लो, बहुत सही पहचाना है बच्चा। चलो देखो ये कॉमन में जा रहा है, ये चीज मेरा ज्यों का त्यों पड़ा है, ठीक। अब नीचे से अगर हम लोग 2 2 2 अर्थात 8 कॉमन लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3, एक तो कॉमन लोग
भाई जब इसका कॉमन लेना बताया हूँ कि इस दो को जब ऐसा कर रहे हो दो, तो ये गलत हो रहा ना, इसका इसमें भाग दोगे तो ये भर एक बनेगा, ये एक बनेगा ही नहीं। इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कुल मिला के 8 कॉमन ले लो, या 2 गुणे 2 गुणे 2 ही कॉमन ले लो। तो देखो ये पकड़ा रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा लिखोगे अगर नीचे से कॉमन, तो 8 ही तो बना। अब देखो बहुत सही पहचान, कॉमन लेने के बाद इसमें भाग होता है तो 2 इसमें जो भाग होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, इस 2 का इसमें भाग होगा ये ऐसा बन जाएगा, इस 2 का इसमें भाग होगा वो ऐसा बन जाएगा। देखो बहुत सही पहचान, ये देखिए जो ऊपर था वही आ गया, और प्लस यही का इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं, इसमें देखो ये 4 है तो 2 का भाग दोगे तो ये 2 बन जाएगा। देखो 2 वाला बन गया, 0.02 0.02 0.0, बहुत सही पहचान। अब ये सीधे पूरा का पूरा खत्म, आपका आंसर आ गया 1 और 2 गुणे 2 का मतलब 8। अब आप इसमें से सीधे भाग देंगे तो बोल रहे हो 0 दूसरा 1 2। तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला कितना दिमाग लगाता है, ठीक। तो आप लोग ये निष्कर्ष निकाल लीजिए, कुछ क्वेश्चन हमारा बीजगणितीय फार्मूला पे डायरेक्ट है, डायरेक्ट वाला तुरंत पकड़ में आ जाता है, और डायरेक्ट वाले हम लोग कुछ करते हैं तब पकड़ में आता है, ठीक। तो आज कोई नई टॉपिक तो थी नहीं, सीधे बीजगणितीय फार्मूला पे आधारित प्रश्न था। चलो एक आध क्वेश्चन और दिखा देते हैं, ठीक। तो ये तो चलो पहचानो बच्चों, ये किस फार्मूले में, ध्यान दो। चलो भाई देखो, इसमें कोई बच्चा कह रहा है सर ये 2500 सही है, क्या 2500 से सब लोग सहमत हैं? सोच लो जो लोग नहीं सहमत हैं। अरे भाई चलो देखो, दो रास्ता देके जा रहा है क्वेश्चन, या तो आप लोग ये पकड़े, ए देखिए यहां से पकड़िए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और या तो आप लोग जब ध्यान दिया जाए तो ये हमारा 12 नंबर फार्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे, यहां से ये देखिए उल्टा ले गया है, ये 4ab है। तो देखिए आप लोग अगर ध्यान दें, आपसे मिटा रहा हूं, देखिए अगर आप लोग ध्यान दें तो अगर फार्मूले की पकड़ कर रहे हैं तो हम लोग जब ये पकड़े थे a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब घटाए थे तो आया था 4ab। तो देखो क्वेश्चन में कितना बढ़िया दिमाग लगा है, ये हमारा 4ab ही दिया है, तो हम 4ab की जगह ये दोनों लिख सकते हैं। तो 4ab की जगह हम लोग ये जो लिखते हैं इस फार्मूले में ले जाते हैं, 4ab की जगह ये लिखेंगे तो देखो सीधे ये माइनस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस ab का होल स्क्वायर, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। और a वाला और ये वाला कट जाएगा, सीधे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। अगर इसकी जगह ये लिख रहे हो तो सीधे ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर कट जा रहा है, खाली a माइनस बी का होल स्क्वायर बच रहा है, तो सीधे पकड़ा रहा है 475 में 425 घटाइए 50 और 50 का वर्ग कर दीजिए 2500। वेरी गुड, ठीक। या तो ऐसे पहचान लेते हैं, ठीक। नहीं अगर इस पे ध्यान गया तो देखो ऐसा भी कर सकते थे भाई, इसको कोई कह रहा है सर हमारा यहाँ ध्यान नहीं गया, तो इसको तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसी को चलो खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। तो चलो देखो इससे भी कर सकते थे, ये इतना मेरा खुल गया। अब आगे है माइनस 4ab, तो 4ab, फिर अगला स्टेप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों मिलाओ सजाती है माइनस 2ab बन गया। तब ऐसे भी तो आ रहा है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये आके बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान 475, b का मान 425 रखोगे, घटाओगे 50, 50 का स्क्वायर करोगे 30, ठीक। तो देखो बच्चों आज हम लोग कुछ नया नहीं पढ़े हैं, सब केवल वही बीजगणितीय फार्मूलों पे आधारित, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन और कुछ इनडायरेक्ट। तो अभी तो बहुत क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत क्वेश्चन कराया जा सकता है, ठीक। तो ये टॉपिक मैं यही छोड़ देता हूं, आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन फंसता है तो कमेंट करिए, पूछिए, ठीक। तो यही पे आज का क्लास समाप्त करते हैं।